हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्रश्न की। यहाँ पर सबसे पहला आपका प्रश्न आता है दोस्तों, डेली बिल्कुल दोस्तों लाइव हमारी क्लास रहती है दोपहर में 12 बजे, और इसके बाद जस्ट डीसीसी क्लासेस ब्यावरा पर एमपीजी के रहता है ना, डीसीसी क्लासेस ब्यावरा पर। ठीक है, चलिए। तो त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है, यह आपका पहला प्रश्न है। तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है, इसका जो संबंध रहा है दोस्तों, ये हमारा किस धर्म से है, तो ये हमारा बौद्ध धर्म से है। ये आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध को ही दोस्तों लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। लाइट ऑफ एशिया दोस्तों गौतम बुद्ध को कहते हैं, ध्यान रखना। और त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध भी हमारे बौद्ध धर्म से रहा है। दोस्तों क्लास थोड़ी सी फास्ट रहेगी, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जल्दी में बात करता हूँ, शारदा एक्ट का संबंध किससे रहा है। प्रश्न है आपका, शारदा एक्ट का संबंध साथियों किससे रहा है। तो शारदा एक्ट का संबंध दोस्तों बाल विवाह से रहा है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो शारदा एक्ट का संबंध दोस्तों बाल विवाह से है। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। लॉर्ड इरविन ने ही दोस्तों ये शारदा एक्ट से संबंधित दोस्तों बाल विवाह रोकने का प्रयत्न यहाँ पर किया था 1930 में, ध्यान रखना। फिर एक केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित होगा। तो केंद्रीय तंबाकू जो अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है हमारा। तो तंबाकू जो अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, ये हमारा राजमुंद्री में है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र दोस्तों हमारा राजमुंद्री में है, ये आपको ध्यान रखना है। और लखनऊ की बात करूं दोस्तों, तो लखनऊ में मैंने पढ़ाया था आपको औषधि अनुसंधान केंद्र। ठीक है, औषधि लाख रुपए की आती है, तो ऐसे आप याद रख लेना। फिर है पीतल किसका मिश्र धातु होता है। तो दोस्तों पीतल जो मिश्र धातु है, ये हमारे तांबा और जस्ते की होती है। तो पिताजी से आप याद रख लीजिएगा। पिताजी यानी कि पी से पीतल हो जाएगा, ता से तांबा, जा से जस्ता। तो पीतल है मिश्रण दोस्तों, तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। अगला है हमारा, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी निर्धारित की गई है। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए दोस्तों जो न्यूनतम उम्र सीमा है, ये हमारी 30 वर्ष है। क्या है, 30 वर्ष न्यूनतम सीमा होती है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भैया। और 12 जो सदस्य राज्यसभा के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और प्रत्येक 2 वर्ष में दोस्तों 1/3 सदस्य दोस्तों रिटायरमेंट इससे ले लेते हैं। और एक स्थायी सदन है, आपको ध्यान रखना है। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। तो शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा होता है। तो शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होगा, किडनी के द्वारा होगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान दोस्तों हमारे हैदराबाद में। और हैदराबाद किस नदी के किनारे, तो ये मूसी नदी के किनारे है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मौसम वेधशाला आ जाए तो पुणे लगा देना। क्या लगा देना भैया, पुणे मौसम वेधशाला लगा देना। ठीक है, और भवन अनुसंधान केंद्र आ जाए तो भवन जो है रुड़की में है। फिर है हमारा, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो जन्मदाता हैं वह कौन है। तो वह कौन हो जाएंगे, वो है दोस्तों जोसेफ लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो जन्मदाता है वो जोसेफ लिस्टर है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो खाद्य और कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो दोस्तों इटली के रोम में है। कहाँ पर है, इटली की राजधानी रोम में खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय। इटली को खाते हैं, इसी चीज से आप याद रख लेना। फिर ये दूध किसके उपस्थिति के कारण खट्टा होता है। तो दूध जो उपस्थिति है, किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है। तो बैक्टीरिया के कारण दोस्तों दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। ध्यान रखना, दूध खट्टा क्यों होगा, बैक्टीरिया के कारण दोस्तों ये खट्टा हो जाता है। चंडीगढ़ में दोस्तों स्थित है एक रॉक गार्डन। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था। तो चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन का जो निर्माण है दोस्तों, ये किसने करवाया था, ये करवाया था नेकचंद ने। किसने करवाया था, नेकचंद ने करवाया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो अरब सागर में स्थित जो लक्षद्वीप है दोस्तों, आपका जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका जो निर्माण है दोस्तों ये प्रवाल भित्ति के कारण हुआ है। किसके कारण, प्रवाल भित्ति के कारण दोस्तों लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, जो कि अरब सागर में स्थित है। फिर ये भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है। तो भारतीय मौसम वेधशाला जो स्थित है, अभी बात करी थी हमने मौसम में दोस्तों पुणे में।
तो भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ हो जाएगी, तो पुणे में हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर स्थित होगी, तो भारतीय खगोल जो संस्थान है ये हमारे बेंगलोर में है, जो कि कर्नाटक की राजधानी। तो खगोल संस्थान कहाँ हो जाएगी, हमारे बेंगलोर में हो जाएगी। फिर आता है अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अरब लीग का मुख्यालय दोस्तों ये हो जाएगा काहिरा, ठीक है। तो याद रखना अरब लीग का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है हमारा, ये काहिरा में स्थित है। फिर प्रश्न है इंटरपोल की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो इंटरपोल की स्थापना 1923 में की जा चुकी है। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस की स्थापना 1923 में की जा चुकी है। फिर है भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसके पास है, तो भारत में राष्ट्रीय आपात जो लागू करने का जो अधिकार है ये किसके पास है, तो याद रखना ये अधिकार होता है दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के पास। तो भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। फिर ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो देश है वह कौन सा है, बताइए जल्दी से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वह कौन सा हो जाएगा, बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना भैया ये हो जाएगा हमारा रूस। बिल्कुल करेक्ट आंसर है भैया, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, रूस, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मीटीरोलियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो मीटीरोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों ये किसका करते हैं, तो इसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सॉरी, मौसम का अध्ययन किया जाता है। मीटीरोलॉजी में मौसम का अध्ययन करते हैं, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी होता है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र दोस्तों जो है हमारा कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और भारत में सेबी इसका संचालन करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, ये आपको ध्यान रखना, फुल फॉर्म इसका पूछा गया है। रॉक गार्डन याद होगा दोस्तों, ये चंडीगढ़ में, यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जल्दी से डीसीसी क्लासेस ब्यावरा जो चैनल है इसको आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे एमपीजीके का टॉपिक है दोस्तों, कृषि और पशुपालन से संबंधित, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। आज थोड़ा सा फास्ट रहा है, कल आपका नॉर्मल लेक्चर रह जाएगा।